आपको कल की यानी एग्जांपल देता हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ। कल मैं एकेडमी में बैठा था, तकरीबन 3:45 का टाइम था। तो बाहर ना बहुत सारे परिंदे जो थे वो आवाज़ें निकाल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये परिंदों को क्या मसला है, ये इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाले। पहले मैंने उनकी बात सुनी कि कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। तो फिर मैं बाहर निकला तो एक ग्राउंड में एक बिल्ली बैठी थी जिसकी वजह से वो चिल्ला रहे थे। दूसरी बात ये कि आज मैं एकेडमी आ रहा था तकरीबन 2:10 पर। तो एक मेरी ना लेफ्ट साइड पर ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और उसके पास कुछ पौधे भी थे। तो उस ग्राउंड के अंदर ना कुछ लड़के खेल रहे थे। तो वो ना बहुत ज्यादा आवाजें ऊंची ऊंची दे रहे थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं इनको क्या मसला है। ठीक है। तो मैं जाके देखता हूँ। जब मैंने जाके उनको देखा तो वो खेल रहे थे। इसका मतलब ये है कि मैंने ये बात सुनी फिर इसकी तरफ गया। तीसरी जो बात मेरी थी वो कल ना शाम तकरीबन शाम 10 बजे का टाइम था। तो मेरे हमसाये थे साथ, उन्होंने ना जो माल था उनका, डंगर वगैरह उनको कहते हैं बछड़ा, वो बछड़ा ना एक उनको भूल गया, उन्होंने ना बाहर ही रहने दिया। तो बछड़ा ना बहुत चला रहा था जोर जोर से। तो मैंने आवाज सुनी ये किसकी आवाज है, फिर मैंने समझा कि ये एक बछड़े की आवाज है। मैं उठा और देखा कि ये आवाज किसकी है, वो एक बछड़े की थी। तो मैंने उसको जाना कि ये आवाज क्यों निकाल रहा है। तो मैंने उसकी खोज लगाई, उस तक पहुंचा। वो सर्दी की वजह से उन्होंने अंतर नहीं किया था, उसकी वजह से वो ठंड लग रही थी, वो भूल गए थे। चौथी बात ये थी कि कल रात तकरीबन 5 बजे का टाइम था। तो एक घर के ना अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी पटाखों की। ठीक है। तो मैंने कहा कि पता नहीं घर वालों को क्या है, इस तरह की ये आवाजें निकाल रहे हैं पटाखों की, अब तो अजाने का टाइम है। तो मैंने वो आवाज देखी कि ये किसकी है। वो एक पहली तो बात जो आवाज थी ना वो पटाखों की थी। दूसरा मैं बाहर निकला, उनको देखा कि इनको क्या मसला है। वो एक तार की आवाज थी। वो तार के अंदर जो था मेन वो पानी डल गया था, जिसकी वजह से वो दोनों तारें आपस में जुड़ गई थी। तो वो उसकी वजह से वो जलने लगी और पटाखे मारने लगी। और अगर इसके जो जो नुकसान है मैं बताता हूँ। अगर ये मैं आवाजें ना सुनता तार की और बछड़े की, क्योंकि इसमें वो नुकसान था कि मुझे नुकसान होना था कि मैंने अपनी जिंदगी में जहाँ भी कोई ऐसे आवाजें सुनता तो मैंने कहा था यार पता नहीं वो जो आवाज मैंने मिस कर दिया कि पता नहीं वो एक बछड़े को कोई फाहा आ गया था या उसका गला घोट गया था। तो इसकी वजह से वो बछड़ा मर जाता तो मुझे अफसोस होता कि पता नहीं यार मैंने अपनी गलती की वजह से उसकी मदद की। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि कोई भी आवाज सुने, वो सुने कि कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज है, वो क्यों आ रही है, फिर आप उसकी खोज में जाइए। ऐसे ना कि इसकी तरह आपका टाइम भी बचेगा और आप आवाज को क्लियर भी कर सके और उसकी मदद भी कर सकेंगे। थैंक यू। ये लो, मैं ही लगाऊं। सिंपल आपका मतलब टॉपिक जो है ना लिसनिंग विदाउट सीइंग, वो आपने बता देना है कि लाइक उसका ये था और उसके बाद आपने एग्जांपल दे देनी थी। बिल्ली की आवाज मैंने 5:25 पर सुनी। बस की आवाज मैंने 5:40 पर सुनी। रोने की आवाज 7:30 पर मैंने सुनी। साइकिल की चैन 9 बजे। चैन की आवाज आगे ठीक है, सही है, बिल्कुल। मुर्गी की आवाज 9:05 पर मैंने सुनी। कौवे की आवाज 9:05 पर मैंने। बस की आवाज 7:30। ये मैंने पहले लिख दिया। सिलाई वाली मशीन की आवाज 10:20 पर मैंने सुनी। कपड़े वाली मशीन की आवाज मैंने 10:30 पर सुनी। झाड़ू की आवाज मैंने 1:30 पर सुनी। आलू वालों की आवाज मैंने 1:32 पर सुनी। बच्चे की रोने की आवाज 1:34 पर मैंने सुनी। मैं अकेडमी में था। अच्छा, अकेडमी में शटर वाली बात। अच्छा, आप अकेडमी में थे। जब मुझे छुट्टी हुई तो मैंने बैग पहन के उठा तो शटर बंद था। सर ने मुझे सबने कहा कि शटर खोले, लेकिन मैंने शटर नहीं खोला। मैंने सोचा कि मैं तो शटर के नीचे से चला जाऊंगा। मैंने शटर के नीचे से जाने की कोशिश की, लेकिन मैं बैग समेत गिर गया।
हमारा टॉपिक था लिसनिंग एंड मेमोरी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कल मुझे एक बात मेरे दोस्त ने बताई, गाय का रास्ता छूट गया, सीढ़ियों से स्लिप हो गया। कल खाला ने मुझे सबक याद करवाया। कल मुझे डांट पड़ी। ओके, विनर अनाउंस कर देते हैं। मैंने आप लोगों को ये कहा था, एक ग्रुप बनाकर आप लोगों को टास्क दिया और मैंने कहा था कि विनर इस बेस पे डिसाइड होगा जिसकी एग्जांपल्स ज्यादा होंगी और वो अपने टॉपिक से रिलेटेड भी होंगी। सो इस सिलसिले में अपने टॉपिक से रिलेटेड और ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें ग्रुप नंबर 2 जिनका जो टास्क था वो था लिसनिंग विदाउट सीइंग। लाइक उन्होंने ये देखना था कि किस मौके पर हमें आवाज आती है बट हमें उनका चेहरा वो चीज नजर नहीं आती, वहां हम अच्छे से उसको सुनकर समझ सकते हैं। तो वो था उस्मान और मुबीन का, और मुबीन के पास थी 85 एग्जाम्पल्स, उस्मान के पास थी 4 एग्जाम्पल, लेकिन उस्मान ने उसको एक्सप्लेन बड़े अच्छे अंदाज से किया। बाकी तो फर्स्ट ग्रुप जो आपका विनर है वो है ग्रुप नंबर 2 उस्मान एंड मुबीन वाला। ग्रुप नंबर 2, इसके लिए क्लैपिंग कर दो पहले। बस उसके बाद इनके बाद जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा एफर्ट की है उसका ओके रुक जाओ, अब्दुल हसीब और बिलाल के लिए इकट्ठे क्लैपिंग करो, मतलब इन दोनों को इकट्ठी वो है। अब जिन बिलाल वाले भी थोड़ा आगे आ सकते थे, अब्दुल हसीब वाले भी थोड़ा आगे आ सकते थे, लेकिन अब्दुल हसीब का जो दूसरा पार्टनर है उसने अब्दुल हसीब को माशाल्लाह वहीं पर रहने दिया। बिलाल का जो दूसरा पार्टनर है उसने भी बिलाल को हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सो इस वजह से लेकिन ये विनर आपने ये समझना है कि जस्ट हमने एक जिसने ज्यादा एफर्ट की, जो जिसको ज्यादा समझ आई थी, हम उसको सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए विनर है। विनर का इनाम भी होगा, ठीक है, आप लोगों को इनाम भी मिलेगा, मेडल या कोई चीज याद करवा देना, क्योंकि वो बेचारे का अभी तक मेडल पड़ा है, पता नहीं कितना अर्सा हो गया। ठीक है, ये था अप्रिशिएट करने के लिए इनको। लेकिन अब एक सही बात रियल वाली बात ये है कि तुम सब ने, खास तौर पर अब्दुल हसीब और बिलाल भी और अब्दुल्ला भी, ठीक है, जरनैन ने थोड़ी क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की, लेकिन जो भी इस वक्त मौजूद है ना, आप सब ने अपने लिए क्लैपिंग करनी है कि आपने बात को समझा भी और टास्क को मानकर उस पर काम भी किया। ये अपने लिए सारी क्लैपिंग करो। आप इसलिए क्लैपिंग कर दो कि आप समोसा लेने गए लेकिन नहीं मिला, ठीक है। बस अब जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। जो मुझे सबसे इसका फायदा नजर आया वो जब मैंने अब्दुल हसीब और मुबीन को आज देखा है तो मुझे लगा प्रोजेक्ट के पैसे पूरे हो गए हैं। उसकी वजह ये थी कि मुबीन हर टाइम जिसकी भी आवाज आ रही थी वो लिखी जा रहा था, तो मुझे लगा कि अच्छा प्रोजेक्ट हमारा ठीक चल रहा है, काम हो रहा है। यही काम था उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का। अब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर लिया तो इससे आपको ये भी समझ आई कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमारी डेली लाइफ का है, वो इस्तेमाल होने वाला है, कोई ऐसा नहीं है जो हमने बुक की बातें पढ़ी और बुक में रहने दी। यहां हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 खत्म होता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 के कामयाबी पर खत्म होने पर भी एक बार क्लैपिंग करो। और जब भी क्लैपिंग करनी है अच्छे बच्चों की तरह ऐसे करनी है। ये जो ऐसे ऐसे करते हैं मुझे बाद में काटनी पड़ती है। रेहान आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी बुरी क्लैपिंग की है, मुझे सारा क्लिप काटना पड़ा है आपकी क्लैपिंग की वजह से। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो होगा मिशन क्लीन वाटर। उसमें आप सब लोगों की मुझे चाहिए होगी पूरी 100% परफॉर्मेंस। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं उसमें हमने क्या करना है। उसमें हमने सबसे पहले वाटर पोल्यूशन समझनी है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गेम्स और पूरे ग्रुप्स और टीम वर्क, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन उसके बाद सबसे अहम काम, सबसे खास तौर पर जो इस गांव वाले लड़के हैं, हम सब ने अपने गांव में कोई ना कोई इस तरह का सोल्यूशन निकाल के, बहुत सारे सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जो है उसको अपने गांव में इंप्लीमेंट भी करवाना है। लाइक पानी जहां जहां पीने वाला नहीं सही वहां उसको सही भी करना है। सो ये एक पूरा 1 वीक का प्रोजेक्ट होगा, इसमें आप सबने पार्टिसिपेट करना है। जो जो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है वो क्लैपिंग कर दे।